जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 268, रामायण। स्वामी जी के अनुभूत वचन। मुझे रामचरितमानस से अनुराग है। उसे अनेक बार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ा है और बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, किंतु मेरे मन में उसके आदि स्रोत को देखने की इच्छा हुई। मैंने वाल्मीकि रामायण में उसका स्रोत पाया। मैंने उसे ध्यान से पढ़ा और मेरे मन में आया, इसका तो मैं भी रामचरितमानस की तरह दोहे और चपाइयों में अनुवाद कर सकता हूँ। और मैंने लिखना आरंभ कर दिया। मेरे मन में भाव आते गए और मैं लिखता गया। मुझे ऐसे लगा मानो राम मेरे अंदर बैठे स्वयं लिख रहे हैं। यंत्र बना मैं लिखता गया। मैं अपने आप को एक यंत्र के रूप में दिखता था। उसका संचालक तो राम था। अनेक स्थलों पर मैं स्वयं मुग्ध हो गया कि कैसे ये भाव उसी प्रकार के हो रहे हैं। मैंने सारी रामायण का अनुवाद नहीं किया। जो स्थल सामने आते गए उन्हीं का अनुवाद होता दिखता गया। इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अन्य स्थल पसंद नहीं है, पर वे आजकल के समय के लिए उपयोगी नहीं जान पड़े। उनमें बड़ा आनंद है और अच्छे भी लगे, पर उनका अनुवाद नहीं हुआ। मैं बार बार अनुभव करता रहा, राम बैठे लिखा रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। उन्होंने जो लिखाया सो लिखा। मेरा इसमें कोई अभिमान नहीं है। जो प्रार्थना प्रकट हुई या अन्य संतों की प्रार्थनाएं मैंने पढ़ी, मुझे लगा इनमें उनकी अपनी तरफ से जोड़ी हुई कोई बात नहीं है। सब हृदय के भाव थे जो प्रकट हो गए। मैं प्रभु कृपा को बार बार अनुभव करता गया। लिखने के बाद जब मैंने पढ़ा तब स्वयं अपने पर मुग्ध हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसी रचना कैसे हो गई। इस ग्रंथ में जो भी भाव है सब पर राम कृपा बरसी हुई है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। मुझे अनेक स्थलों पर ऐसा लगा कि राम की लीलाओं में मैं भी शामिल हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। उन्हीं को लिख दिया गया। मुझे लगता है तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में जो कुछ लिखा, राम का यंत्र बनकर लिखा। जो अंदर की आंखों से देखा, हृदय में स्फुरित हुआ, वही लिखा। वाल्मीकि रामायण
जिसका अनुवाद मेरे द्वारा हुआ है, राम का लिखाया हुआ है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं मैं कोई बड़ा भारी सिद्ध हो गया हूँ, मैं तो बहुत नगण्य व्यक्ति हूँ, तुच्छ व्यक्ति हूँ, पर राम ने मुझसे ये काम ले लिया, ये मैं अनुभव करता हूँ। रुका नहीं गया। पूरा पूरा ही पढ़ लिया। पूरा ही पढ़ लिया। यस, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, इस तरह की हमें सुनने को मिलता है। तो मुझे लगा कि हम समय इसका बदल दें, पर मैंने एक ग्रुप से पूछा कि समय कौन सा ठीक है, तो कहते हैं अनुपमा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बाद में ही सुनते हैं। मैंने कहा फिर ठीक है। तो मुझे लगा कि जब बहुत ज़्यादा व्यस्त या समय की बहुत टाइट हो गया हो तब हम सत्संग के बाद ले आएंगे, लेकिन जो समय पर आ रहे हैं इतनी देर से, वो वाला समय जारी रखेंगे। तो ऐसे ही सोच के फिर आज फिर से इसी समय ले आए महाराज। बहुत सुंदर दिन रहा और कुछ एक सिमिलर प्रश्न आए। महाराज का कल का प्रवचन था जिसमें महाराज जाबुआ की बात बता रहे थे और कैसे वहाँ के साधकों ने 9 लाख माला पे करके अपने गले में डाल लिया, ताकि वह अब वो सिद्ध हो गया है। 9 लाख मीन समथिंग, राइट? पूरे 9 लाख का मतलब है कि आप पूरे वर्ष में 25,000 राम नाम प्रतिदिन करते हैं। अगर आप 35,000 राम नाम प्रतिदिन करते हैं तो वो 1.25 करोड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप 25,000 राम नाम हर रोज करते हैं तो 9 लाख बन जाता है एक वर्ष में। बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि हम माला गले में डाल सकते हैं। पोस्ट में लिखा था 9 लाख के बाद, तो मुझे फिर से लिखना पड़ा कि 9 लाख के बाद डाल सकते हैं, 9 लाख कर लीजिए। और तो कहा कि बिना उसके किए नहीं डाल सकते। देखिए, माला ऊन की है। माला में जब राम नाम लिया जाता है ना, 1.25 करोड़ संकल्प हर रोज 35,000 जाप आप उस पे कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू बनती है। बिना राम नाम जपे हुए माला की क्या वैल्यू है? वो तो काउंटर की तरह है, वो तो टूल है। उसमें जो जान आती है, वो जो मंत्रित बनती है, वो तो राम नाम जपने से बनती है ना। खाली माला ले ली तो उसका क्या? ये तो भारी भरकम 9 लाख राम नाम किया है, तो उसके बाद डाली है, या 1.25 करोड़ किया है उस माला पर, तब जाके गले में डाली है कि भाई अब, और विश्वास भी तो होना चाहिए कि भाई अब ये राम नाम इतना जपा है, ये राम नाम मुझे गिरने से बचाएगा, राइट? तो वो गले में डाल ली कि हमने भाई स्टैम्प्ड हो गए, हमने इतना जाप किया हुआ है। और तो फिर बिना का तो मुझे समझ नहीं आई कि बिना जपे उस माला में राम नाम ही नहीं है, तो फिर उसको डालने का, बिना राम नाम के माला को गले में डालने का क्या मतलब हुआ, राइट? या बिल्कुल। माला की तो वैल्यू राम नाम से है ना, कि आप राम नाम उस पर जपेंगे। सो इसी तरह से एक साधिका जी ने बोला, कहते मैं अपनी मित्र के साथ चल रही, तो आगे से कोई और मित्र आए तो ऐसे ही पूछा कैसा हाल चाल है। कहते बड़ा ही, बहुत ही कृपा है जी, उनके अपने गुरु हैं, बड़े शुक्राना उनका, उनकी कृपा से ऐसा हो गया, अपनी जो भी हुआ तो वो ऐसा बोल रहे। तो जब वो चले गई तो साधिका जी जिन मित्र के साथ सैर कर रहे थे या चल रहे थे, वो मित्र कहती, ये क्या है शुक्राना शुक्राना लगाए रखा है? हाँ, लगाए रखते हैं ये लोग, और भी लगाए रखते हैं, अपने मन में रखो ना।
दूसरों को बताने की क्या जरूरत है कि बड़ी कृपा हुई है, बड़ा ऐसा हुआ है, दिखावा क्यों करते हैं। तो कहते मैं चुप होके सुन रही थी, कहते लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया। कहते मुझे तो इतना रोम रोम मेरा पुलकित हुआ कि देखो कैसे धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का और कैसे उनका शुक्राना मना रहे हैं। मुझे तो कहते बहुत अच्छा हुआ। तो कहते फिर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि दृष्टि पे डिपेंड करता है, अपने अनुभवों पे डिपेंड करता है। किसी का रोम रोम पुलकित हो जाए, किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसा सुन के, राइट, कि किसी के अंदर इतने अनुभव बड़े भरे पड़े हैं राम कृपा के कि जब वो बोलते हैं कैसा रहा तो वो वही छलकता है बाहर, जो अंदर होगा वही छलकेगा ना बाहर। तो मित्रों को अगली बार वो कहे कि दिखावा करते, बोलिए आपको कैसे पता, आप कैसे किसी की मन की बात जान सकते हैं। और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो मित्र इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया कि राम कृपा कैसे होती है, कैसे उनका बार बार शुक्राना शुक्राना क्यों कर रहे होते हैं कोई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया होता है। और बेचारा जो खाली पड़ा होता है वो क्या धन्यवाद दे प्रभु का, वो क्या शुक्राना करे प्रभु का, उस बेचारे के अंदर है ही नहीं। तो उनसे सुना भी नहीं जाता, एक्चुअली उनसे सुना भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो खाली हैं उन कृपाओं के। और जब दूसरे शुक्राना शुक्राना में झूम रहे होते हैं उनसे देखा नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने वो चीज अनुभव नहीं की होती। जबकि होगी इच्छा जरूर कि हम भी अनुभव कर लें, हम भी कहें शुक्राना प्रभु शुक्राना, लेकिन अनुभव नहीं की होती, वैसे काम नहीं किए होते कि अनुभव कर लें। या तो इसलिए बिल्कुल जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी हम दूसरे को कहेंगे कि अरे दिखावा कर रहा है, अरे ढोंग कर रहा है ना, इस तरह से। लेकिन जब हम महसूस करते हैं प्रभु की कृपा, जब छलकती है प्रभु की कृपा, तो कैसे ना गाएं कि राम रस बरस रहा है, राम कृपा बरस रही है। कैसे ना कहें कि नॉन स्टॉप बरसती बरसती जा रही है ना, कैसे ना कहें, कहेंगे ना। और अगर संसारी काम धंधों में जैसे हमारी कामना है कि अगर वैसे चले या जो हमने कर्म किया है उसका फल उसी समय मिले, काम करो है ना काम करें, हम अपना फल देखते हैं, फल देख लेंगे, फल तो अपने बस में ही नहीं है, हमें तो काम करने से मतलब है। समय तो हो गया है वैसे, पर बड़ी अच्छी चीज एक लगी, जैसे कि इस बार अब जैसे स्नो स्टॉर्म प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो देखिए हमारे सारे स्कूल को, सारे डिस्ट्रिक्ट को ट्रेनिंग दी गई कि अब हम छुट्टी नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा लगा कि पहले 2 बार हुई, पहले इन जनरल की, अब फोकस की कि अब आने वाला है तो क्या क्या होना चाहिए मटेरियल, कैसे करना है, और सभी को बुलाकर एक एक काम बहुत बहुत सुंदर तरह से करवाया। तो तैयारी करवानी होती है, तैयारी करनी होती है कि अगर ऐसा आ रहा है तो हमने कैसे करना है ना। ये तो वर्क प्लेस है, और अगर सत्संग है तो अगर हो रही है तो हमने कैसे करना है, कब तक वेट करना है, अगर रात भर होए तब करना है या फिर हमने ऑन करना है, या हम बंद करने के लिए ही तैयार बैठे हैं फिर से, है ना, कि हम बंद करने हैं, बस आ रहा है लिख दिया स्टॉर्म आ रहा है तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं, या हम ये कर रहे हैं या बहुत ध्यान से, और फिर जो आ सकता है जैसे करना है, यही बात होती है। लेकिन ये चीज मॉनिटर करना, अगर होता है तब ये करना है, अगर होता है तब ये प्लानिंग है, अगर होता है वो सेट है। बार बार उस पर चर्चाएं, बार बार मंत्रणाएं करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। या पक्का होना चाहिए कि पक्के नियम होने चाहिए इस बात के, अगर ऐसे होता है
तो हम खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। या बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।